तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन आप सभी का वेलकम है आज के जूम वेबिनार के अंदर, टेलीग्राम मीटिंग के अंदर। ओके, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या बातों को इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। आज के सेशन के अंदर आपको नॉर्मली ट्रेजर एनएफटी के अंदर विड्रॉवल को लेके जो 1 दिसंबर दिया हुआ है उसके बारे में कुछ बातें बताई गई, प्लस काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है उसके ऊपर भी बात होगी। प्लस नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है एंड उसमें भी कंटिन्यूसली अपडेट चल रहे हैं एंड वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ट्रेजर एनएफटी से। तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी एंड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो आप सभी के साथ से सरकार से मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज के ट्रेनर मिस्टर मधुकर यादव सर को। तो सर आइए, मोस्ट वेलकम आपका, आइए ना आगे का सेशन कंटिन्यू करिए। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू दीपक सर एंड वेलकम है सभी मेंबर्स का। जितने भी लोग इस टेलीग्राम सेशन में आ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इतनी रात में 10 बजे सभी लोग इस सेशन को कनेक्ट किए हैं, ज्वाइन किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी को और हमें भी अच्छी तरीके से पता है कि ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की इस मीटिंग में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है जो हमारा ये चैनल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले मीटिंग हुआ था और उस टाइम पे जो अपडेट आए हुए थे उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था एंड उसके बाद जो भी अपडेट जिस तरीके से आए हुए हैं तो उनके बारे में सिर्फ आपको मैसेज के द्वारा चीज़ों को बताया गया है। कोई भी ऐसा मीटिंग सेशन नहीं हुआ है। बट अब जो मीटिंग सेशन आज हम कर रहे हैं तो आज की इस मीटिंग में पूरे के पूरे अपडेट आपको क्लियर होने वाले हैं। जो भी अपडेट उस टाइम से लेकर अभी तक आपको शायद कहीं से मिल गए होंगे और सभी इंफॉर्मेशन आपको हो गई होगी उन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी अगेन उन चीज़ों को एक बार रिपीट करेंगे और अगेन उन चीज़ों को एक बार समझेंगे। और 1 दिसंबर जो यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है कि 1 दिसंबर को ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉवल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें कितनी सच्चाई है और स्टार्ट होगा तो किस तरीके से होगा, क्या उसमें कंडीशन रहेंगी और ये ऑफिशियली तरीके से क्या चीज़ें दी गई हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस मीटिंग में डिस्कशन करेंगे। तो अभी पहले तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके जो यहाँ पर ऑफिशियल टेलीग्राम जो यहाँ पे आपको ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप को एक बार चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है विड्रॉवल के रिगार्डिंग जो हमें जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें अपनी आईडी में करनी पड़ेगी तब हमें विड्रॉवल मिल पाएगा, या फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड ऑफिशियल अपडेट के अलावा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें रियल हैं और कुछ चीज़ें फेक भी हैं। जो मार्केट में अफवाह फैल रही है कि ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा है, इस ग्रुप में ऐसे आ रहा है, तो वो चीज़ें फेक हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो रियल में यहाँ पे काम कर रही हैं। और वो रियल में चीज़ें इस तरीके से हैं क्योंकि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे और वहाँ पर आप जब आप चीज़ों को चेक करेंगे तो जो चीज़ें 1-2 दिन पहले नहीं हो रही थी वो चीज़ें अभी के डेट में हो रही हैं और वो चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियल उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। उसका रीज़न वही है कि ये सारी चीज़ें उसमें अपडेट हो रही हैं, माइग्रेशन चल रहा है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और वो किस तरीके से, उसका ऐसा क्या इंडिकेशन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है जो आपने बोल दिया है, तो वो चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, तब तक आप जल्दी से एक बार सभी को इनवाइट कर लीजिए जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं जो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए थे या फिर जिनको कहीं ना कहीं से इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, उनका फंड यहाँ पे लगा हुआ है और वो विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को आप यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है,
मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस दोनों क्लियर है सर? यस सर, आप स्क्रीन एंड आपकी वॉइस प्रॉपर है, कंटिन्यू। ओके। ओके, सो 10:09 हो चुके हैं। हम जहाँ तक है ट्राई करेंगे कि ये जो मीटिंग है ज़्यादा लंबी ना हो, और जो भी टाइम हम इस मीटिंग में देते हैं उस टाइम में टेक्निकली या फिर जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो चीज़ें आप तक पहुंच पाएं, और आप उन चीज़ों को समझकर आगे उन चीज़ों को टीम में फॉरवर्ड कर पाएं, लोगों को समझा पाएं। और जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हो सकता है कि डाउट बने हुए होंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें वर्क करने वाली हैं, तो आपको भी वो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये जो ग्रुप है ट्रीजर एनएफटी ऑफिशियल 8, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ऑफिशियल 8 यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रीजर एनएफटी ऑफिशियल 8, इसी तरीके से दो ग्रुप और बन चुके हैं। एक ट्रीजर एनएफटी ऑफिशियल 9 है और एक ट्रीजर एनएफटी ऑफिशियल 10 है। तो ये जो तीनों ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ये तीनों के तीनों ग्रुप ऑफिशियल ग्रुप है, जहां पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन ट्रीजर एनएफटी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पर दी जाएगी। और जो ये ऑफिशियल ग्रुप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट वाला है, इसमें करीब आप देख सकते हैं कि 2 लाख मेंबर ऑलमोस्ट इसमें हो गए थे, थोड़े बहुत ही इसमें कम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें 2 लाख मेंबर हैं। इसके बाद जो 9 वाला है उसमें भी करीब 1,40,000 ऐसा कुछ है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं देखा बट यही कुछ रेंज में होगा। बाकी जो 10 वाला है उसमें थोड़े कम मेंबर हैं, 20-30 हजार ही होंगे जहां तक मैंने पहले देखा था। अभी शायद हो सकता है कि और बढ़ गए होंगे। तो इस तरीके से जो आपको ये तीनों ग्रुप देखने को मिलेंगे, तो इन तीनों ग्रुप में एक ही इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। सबसे पहली चीज मैं आप सभी लोगों को यही क्लियर करना चाहूंगा कि अभी के टाइम पर मार्केट में एक बहुत बड़ी न्यूज जो फैल रही है, वो ये फैल रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ, ट्रीजर एनएफटी ऑफिशियल 10 के नाम से है, तो इसमें इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि नोवा एनएफटी में हमारा फंड ट्रांसफर हो गया है, आप लॉग इन कर सकते हैं, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो इंफॉर्मेशन है जो 10 वाली ग्रुप में आई है, वो 8 में नहीं है, वो 9 में नहीं है, या फिर कोई बोल रहा है वो 9 में आ चुकी है तो 8 में नहीं है, 10 में नहीं है। तो इस तरीके से जो भी चीजें, जो भी अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं, ये सारी चीजें गलत है। जो भी ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल 9, 10, 8 जो भी आप नाम से जुड़े हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपको जो भी मिल रही है, और आप कोई अपोजिट 8, 9, 10 में जुड़े हुए हैं जो ऑफिशियल है, और आपको लग रहा है कि इसमें ये आ गया इसमें नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियल 8 है, ऑफिशियल 9 है, ऑफिशियल 10 है, तो यहाँ पर एक साथ जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं, जो भी अपडेट है, एक ही अपडेट आपको तीनों के तीनों ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं, और वही चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे चीजें आ रही हैं और इसमें बोला जा रहा है कि इस तरीके से हो गया बट वो चीजें इस वाले ग्रुप में नहीं आई हैं, तो आप उन चीजों को रीचेक करिए, उन चीजों को देखिए कि इसमें कितना रियलिटी है। ये जो ग्रुप में मैं कनेक्ट हूँ, जहां से मैं इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहा हूँ, तो वो चीजें कितनी सही है, कितनी गलत है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लग पा रही है, या फिर आप इस डाउट में पड़े हुए हैं कि इस चीज को कैसे चेक करें, तो एक सबसे बड़ी चीज, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे नाम आपको दिखाई देगा, जैसे कि मेरा ये ऑफिशियल 8 में मैं कनेक्ट हूँ, मैंने तीनों को ज्वाइन नहीं किया है, तीनों को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, तीनों में एक ही इंफॉर्मेशन आएगी। तो मान के चलिए ऑफिशियल 8, अभी इसमें कुछ जगह है, लोग आ सकते हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, या फिर आप 9 वाले को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 10 वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप ऊपर क्लिक करेंगे जो इसका नाम है, तो यहाँ पर आपको कुछ 7-8 नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे कुछ एडमिन, कुछ कस्टमर सपोर्ट है, जहाँ पे आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जब अच्छी तरीके से ट्रीजर एनएफटी प्लेटफॉर्म चल रहा था, तो वहां पर भी हमें कुछ मैनेजर का कॉन्टेक्ट दिया गया था, जहां पे हम मैसेज को डाल के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते थे। तो वही चीजें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एड्रियन,
साना, बिलाल, जैन, रियान, तो इस तरीके से आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं जिस भी ग्रुप में आप हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो रियल वाले में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर एक में आ रहे हैं, दो में नहीं आ रहे हैं, तो आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। उससे बेहतर तरीका ये भी है कि जो आप इस ग्रुप में हैं, ठीक है, इस चैनल में है जिसमें अभी मीटिंग चल रही है, ट्रेजर एनएफटी फंड यूएफटी अपडेट, तो ये टीम गेम चेंजर का जो भी आपको ये चैनल दिखाई दे रहा है, इसमें अभी मीटिंग के चलते चलते मैं डाल दूंगा, या फिर मीटिंग के एंड होने के बाद डाल दूंगा, या फिर पहले से इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। 8, 9 और 10 तीनों जो ग्रुप है उनका लिंक दिया गया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रियल तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। पहली चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो मार्केट में लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है कि ये चीजें क्या हैं, किस तरीके से हैं। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब विड्रॉवल का बोला गया है कि आपको विड्रॉवल दिया जाएगा, और जब विड्रॉवल का टाइम आ गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोग बहुत ही ज्यादा, कोई किसी ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, कोई किसी ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि मैं इसमें ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे जल्दी से चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर स्थिर रहना चाहिए, जहां से आप रेगुलर अपडेट लेते आए हैं, जहां से आपको रियल तरीके से चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, आप वहां पर कनेक्ट रहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से आपको कोई रियल अपडेट जहां पर मिल रहा है वहां से आप कनेक्ट रहिए, ऑफिशियल चीजों से कनेक्ट रहिए, वहां पे आपको हर एक अपडेट रेगुलर टाइम पे आपको मिलते रहेंगे, जिस तरीके से जो भी अपडेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने एक ग्रुप को ओपन कर लिया है, जिस ग्रुप में मैं हूँ ऑफिशियल 8 में, तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक मिनट। ये वाला जो आपको मैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये मैसेज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 18 नवंबर, ठीक है। ये मैसेज 18 नवंबर को दिया गया था, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि इस मैसेज में सिंपली यही दिखा रखा है कि एड्रियन, जो अभी मैंने आपको ऊपर नाम दिखाया था, जो इस ग्रुप में कहीं ना कहीं एडमिन है, जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कोई आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वारी हैं, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से किसी पर्सन को मैसेज आया होगा, सर आई कैन हेल्प यू विड्रॉ फंड्स, यू कैन प्रोवाइड मी विद एडिशनल फंडिंग, मतलब उनकी तरफ से मैसेज किया गया है कि मैं आपके फंड को विड्रॉ करा सकती हूँ, और कुछ फंड आप एडिशनल मुझे देंगे। तो ये तो चीजें यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी मैसेज आ रहे हैं, और मेरे नाम से मैसेज आ रहे हैं, और आपको इस तरीके से कोई चीजें बोली जा रही हैं, या फिर आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड मांगा जा रहा है, आपसे कुछ ऐसी चीजें मांगी जा रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं सेफ नहीं लग रहा है, तो वो चीजें रियल नहीं होंगी। बाकी एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि जो भी यहाँ पे एडमिन है वो आपको पर्सनली कभी मैसेज नहीं करने वाली है, तो इन चीजों से आप सतर्क रहिए, दूर रहिए। वही चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखी हुई हैं, बाकी इसको पूरा रीड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, ये नॉर्मली सी एक चीज है जो लोगों को समझना चाहिए, और लोग सिक्योर रहें, सेफ रहें, तो उसके लिए यहाँ पर चीजें ऑफिशियल तरीके से दी गई हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलेंगे। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, बट मैं ओरली चीजों को बता दूंगा, जिससे सभी लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आईडी कहीं ना कहीं 5 बार पासवर्ड डालने के बाद गलत हो गया है, पासवर्ड 5 बार लगातार, और उनकी आईडी लॉक हो गई है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी पहले से लॉक हो चुकी है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जीमेल को चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं। तो जो भी एक्टिविटी आप यहाँ पर करना चाहते हैं और कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर एक मेजर चीज आती है, वो ये रहती है कि आप किसी भी चीज को चेंजिंग करेंगे तो आपके पास आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उस ओटीपी को जब आप फिल करेंगे तब जाके आगे आप प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन जो मैसेज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 नवंबर का ये मैसेज है, ठीक है। तो इससे पहले जो भी लोग इस तरीके से प्रक्रिया कर रहे थे और इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे थे कि अपना पासवर्ड को चेंज करना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज वहां पे चेंज करना चाहते हैं जो पहले से उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उनकी आईडी ओपन नहीं हो पा रही है, पासवर्ड चेंज करना है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो ये प्रॉब्लम थी कि वहां पर उनके पास ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा था। लेकिन ये नोटिफिकेशन जब से लोगों को दिया गया है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो ओटीपी है वो ओटीपी आना स्टार्ट हो गए हैं, और सभी लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूजर नेम याद है बट पासवर्ड याद नहीं है, तो वो चीजें वहां पर वो अलग कर सकते हैं। बाकी इस मीटिंग में बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस समस्या से गुजर रहे होंगे कि मैं अपना यूजर नेम भूल गया हूँ और पासवर्ड भी भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं तो आपको ईमेल तो याद होगी जिस ईमेल से अपने आईडी को क्रिएट किया होगा। तो जिस जगह आप यूजर नेम को फिल करते हैं, जहां पर यूजर नेम मांगा जाता है, उस यूजर नेम की जगह पर आप अपना जीमेल भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने ईमेल से अपनी आईडी को क्रिएट किया होगा उस जगह पर अपना ईमेल डालिए और नीचे पासवर्ड डालिए। पासवर्ड याद नहीं है, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो आईडी है, जो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी आईडी जा चुकी है, अब मेरी आईडी नहीं खुलेगी क्योंकि मैं सारा कुछ भूल चुका हूं, तो आपके पास मौका हो सकता है, अभी एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जहां से आप अपनी आईडी को रिकवर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने ईमेल भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया है, तो ये चीजें फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा जिससे आप अपनी आईडी को ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा केसेस में जो चीजें हो रही हैं कि लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड भूल गए हैं, तो ईमेल के द्वारा आप अपनी आईडी को रिकवर कर सकते हैं। प्रयास करिए, चीजों को चेक करिए। कोई दिक्कत आती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी हमारी तरफ से सॉल्यूशन रहेगा वो चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि करीब 8-9 महीने हो चुके हैं इस चीज को। तो इतना जो ज्यादा टाइम हो चुका है तो बहुत सारे लोग इस चीज को भूल चुके थे। कुछ लोग तो अपनी आईडी को करीब 4-5 महीने से बिल्कुल भी ओपन नहीं किए हैं, कोई भी प्रोसेस नहीं किए हैं। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पर अपना रिजर्वेशन करते रहे, डेली बेसिस पर अपना ट्रेड करते रहे, स्टेक लगाते रहे, अर्न लगाते रहे। तो ये जो लोग थे जिनको बहुत अच्छी तरीके से इस सिस्टम के ऊपर विश्वास था, भरोसा था, उनको पता था कि आने वाले टाइम में जरूर कभी ना कभी ये कमबैक करेगा। ठीक है, तो जो लोग ऐसे थे जिनको हो सकता है कि इतना विश्वास नहीं था और कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम आई थी तो कुछ ही टाइम पहले इस चीज में वो इन्वॉल्व हुए होंगे, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसेस करना है, किस तरीके से आगे आपको चीजों को लेके चल रहा है। तो आप अपना जीमेल के जरिए भी चीजों को रिकवर कर सकते हैं, अपनी आईडी को निकाल सकते हैं, जहां से आप अपनी आईडी को ओपन करके जो भी आगे प्रोसेस है, जो भी आगे चीजें होने वाली हैं, उन चीजों को परफॉर्म करके और जो यहाँ पर बोला गया है उस तरीके से अपना फंड को विड्रॉवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो चुकी होंगी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब ऊपर अगर और जाएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ये चीजें तो पहले जो मीटिंग हुई थी वहां पर सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट दिया ही था और आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी, क्योंकि ये चीजें पहले मैं बता चुका हूँ। तो अब कोई मतलब नहीं बनता कि अगर इन चीजों को हम लोग देखें, और ये चीजें काफी पहले इसको टाइम हो चुका है, तो इन चीजों का कोई भी अभी महत्व नहीं बनता है कि आप इस चीज को अगर यहाँ पे देखें और पढ़ें। अब जो रियल में जो अभी के टाइम पर अपडेट चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, उनके बारे में समझना कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोग कहीं ना कहीं अभी जो इस मीटिंग में बैठे हैं, अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बताई हैं वो इंपॉर्टेंट थी, बट अब जो चीजें होने वाली हैं वो यहाँ पर जो अभी अपडेट चल रहे हैं, जो यहाँ पे अभी चीजें चल रही हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, जो अभी के टाइम पर मार्केट में बहुत ट्रेंड पर, हर एक ग्रुप में, हर एक जगह पर आपको देखने को मिल रही है और हर एक पर्सन के माइंड में ये सवाल बना हुआ है कि ट्रीजर फंड जो हमारा फंड है, चाहे आपने ब्लाइंड बॉक्स में वो पैसा लगाया हो, चाहे आपका जो पैसा है वो पहले से लगा होगा, आपने ब्लाइंड बॉक्स में कोई पैसा नहीं लगाया और आपका प्रिंसिपल है, कुछ लोग प्रिंसिपल निकाल चुके हैं, उनका प्रॉफिट है, तो वो जो भी अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है जो यूएसडीटी एंड टीयूएफटी के फॉर्म में है, तो वो अमाउंट नोवा एनएफटी में ट्रांसफर होगा या फिर क्या होगा, किस तरीके से होगा? अगर ट्रांसफर होगा तो हम वहां पे रिजर्वेशन कर पाएंगे या फिर उसको विड्रॉवल कर पाएंगे, विड्रॉवल कर पाएंगे तो कितना कर पाएंगे? ठीक है, तो अभी नोवा एनएफटी में आप सभी को पता है कि काफी टाइम से नोवा एनएफटी हम सभी लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या हुआ था, नोवा एनएफटी में वेबसाइट को क्रिएट किया गया है, सेम डोमेन को यूज किया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया था, जिस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट चल रही है, उसी तरीके से एज इट इज वहां पे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सिंपली क्या है, ट्रीजर फंड से एक नाम को चेंज किया गया है और ये चीजें आपको पहले से पता है कि ट्रीजर एनएफटी से ट्रीजर फंड किया गया, फिर ट्रीजर फंड से नोवा एनएफटी। और यही चीजें आप जब थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और पीछे जब चीजों को देखेंगे, करीब 2.5 साल पहले की बात है,
तो वहां पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी, कुछ ऐसी चीजें हुई थी जहां पर जो नाम था, नाम में कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। और ये चीजें जब सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा था, जब ये प्रॉब्लम आई थी, तो उस टाइम पे इस चीजों की बहुत अच्छी तरीके से चर्चा भी हुई थी। और जो लोग उस टाइम से इस सिस्टम में कनेक्ट है, इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट है, वो सभी लोग इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी दिए थे कि इसमें इस तरीके से पहले चीजें हुई हैं, वही चीजें अभी हो रही हैं। पहले कुछ थोड़ा कम टाइम लगा था, लेकिन अभी टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है और चीजें भी उस तरीके से ज्यादा हैं। पहले कम्युनिटी कम थी, लेकिन अब कम्युनिटी उस कतार में है जो कहीं ना कहीं मार्केट में और कोई प्लेटफॉर्म इस ट्रेंड में, इस आरओआई प्लान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे इतनी कम्युनिटी और इतनी सक्सेसफुली तरीके से इतने लॉन्ग टर्म मार्केट में चला है और लोगों ने यहाँ से पैसा, बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा छापा है कम टाइम के अंदर। तो वो चीजें यहाँ पर पहले से हुई हैं और वही चीजें अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं हो रही हैं। ठीक है। तो अभी नोवा एनएफटी जो आपको नाम देखने को मिला था, वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन गई थी। एंड जब ये चीजें आ गई थी, तो आने के बाद कुछ टाइम के अंदर कुछ ऐसे यूजर्स थे, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी डमी आईडी बोल सकते हैं या फिर कुछ ऐसी आईडी बोल सकते हैं जहां पर छोटा मोटा फंड है, और अगर वो चला भी जाए, कुछ दिक्कत हो भी जाएगी, तो उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वहां पर कुछ लोगों ने अपनी आईडी को लॉग इन करके देखा था नोवा एनएफटी में। तो उस टाइम पर जो आईडी है वो अच्छी तरीके से वहां पर लॉग इन हो रही थी। धीरे धीरे चलते हुए टाइम में आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें होती गई, तो अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, अगर कोई अपनी आईडी को वहां पर लॉग इन करते हैं और चीजों को चेक करते हैं, तो जो फंड आपका ट्रेजर फंड में दिखाई देगा, वही फंड कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर दिया गया है नोवा एनएफटी में। बट यहाँ पर मैं एक पॉइंट को पकड़ना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, सभी लोग अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और नोवा एनएफटी में लॉग इन नहीं करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नोवा एनएफटी में लॉग इन करें या ना करें। तो मेरा अभी ये कहना है कि अभी लॉग इन नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? इसके दो रीजन है। पहला चीज ये है कि नोवा एनएफटी में अगर आप लॉग इन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी बैकएंड में काम चल रहा है, जो भी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे चेंज की जा रही हैं, कुछ अपग्रेड किए जा रहे हैं, कुछ चीजों को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे यूजर की संख्या बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे लोग यहाँ पर एक्टिविटी करने लगेंगे, अपनी आईडी को लॉग इन करके यहाँ पे प्रोसेस करने लगेंगे, तो सिस्टम के लिए भी ये चीजें कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएंगी कि उन जो पहले वो जिस तरीके से काम कर पा रहे थे, उस तरीके से वो, और जो लोग 10-15 लोग, 20 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग वहां पर अपनी आईडी को लॉग इन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और वहीं पर अगर कोई यूजर वहां पे लॉग इन नहीं करते हैं और स्मूथ तरीके से जैसे वो पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से आगे काम करते रहते हैं, तो वो काम कहीं ना कहीं स्मूथली तरीके से जल्दी भी होगा और वो स्मूथ अच्छी तरीके से काम होगा, जहां पर उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये भी है कि अभी इस चीज को ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है, इस चीज को ऑफिशियली नहीं बोला गया है। कहीं पर भी आप जब देखेंगे तो ऑफिशियल आपको कहीं पे नोवा एनएफटी का नाम या फिर आपको इस तरीके से नहीं बोला गया है कि आप इसमें लॉग इन करिए। वो चीज अलग है कि एक पर्सनल किसी ने जैसे कि आपने देखा है कि एडमिन एडरियन है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनली मैसेज किया और पर्सनली मैसेज करने के बाद नोवा एनएफटी के बारे में पूछा है। तो वो चीज 100% रियल है कि उन्होंने अपनी तरफ से कंफर्म किया है कि नोवा एनएफटी इज द पार्ट ऑफ ट्रीजर फंड, कि नोवा एनएफटी एक ट्रीजर फंड का पार्ट है। लेकिन उन्होंने भी ऐसी चीज को अभी कोई भी डिक्लेयर नहीं किया है कि आप अपनी आईडी को नोवा एनएफटी में लॉग इन कर सकते हैं। वहां पर चीजों को अगर साइड पे कर देते हैं, ऑफिशियल तरीके से ग्रुप में चीजों को देखते हैं, तो वहां पर भी कोई ऐसी चीजें नहीं आई हैं। अब मान के चलो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लॉग इन कर लेते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, बट फिर भी हम चीजों को इमेजिन करके चलते हैं क्योंकि ऑफिशियल इन चीजों को नहीं दिया है। अब वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉक्ड अमाउंट। ठीक है। तो जो लोग वहां पर अपनी आईडी को लॉग इन कर चुके हैं, जो भी फंड उनका ट्रेजर फंड में था, वो फंड कहीं ना कहीं वहां पर ट्रांसफर हो चुका है और ट्रांसफर होने के बाद वो लॉक्ड अमाउंट में शो कर रहा है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर वो लॉक्ड ही रहता, उसको अनलॉक नहीं किया जाता है और वहां पे बोला जाता है कि आपने पहले से इस चीज को कर लिया था, पहले से इस चीज को नहीं बोला गया है, तो वहां पर लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उनका जो फंड है वो फंड वो अपना लॉस कर चुके होंगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आपको दोनों तरीके से चीजें देखना है। पहली चीज, सिस्टम को मैंने क्लियर कर दिया है कि सिस्टम को भी इसमें प्रॉफिट है अगर आप अभी लॉग इन नहीं करते हैं। दूसरी चीज, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो अगर आप लॉग इन नहीं करते हैं तो अच्छी तरीके से आप भी यहाँ पर प्रोसेस कर पाएंगे। एक मिनट रुकिए जस्ट।
हाँ सॉरी, मेरी वॉइस आ रही है दीपक सर? जी सर, एकदम क्लियर है। हाँ ओके, सॉरी थोड़ा काम आ गया था। हम्म। सो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रीजर फंड से नोवा एनएफटी में जो चीजें जिस तरीके से ट्रांसफर की गई हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। बाकी जो लोग अभी यहाँ पे लॉग इन कर चुके हैं, ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे लॉग इन कर चुके हैं उनका तो लॉक्ड अमाउंट में अभी दिखाई दे रहा है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोवा एनएफटी में पहले से अपने फंड को लगाए थे, तो वहां पर तो ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस हो ही रहे हैं। जैसे कि अभी ये मान के चलिए कि ट्रीजर फंड में एक ऑप्शन को ऑन कर दिया गया है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ओटीपी का, ठीक है, कि अगर आप अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपके पास ओटीपी रिसीव होगा और आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वही चीजें कहीं ना कहीं आपको नोवा एनएफटी में देखने को मिलेंगी। वो आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन अभी जो भी चीजें हैं, ये चीजें ट्रीजर फंड में ही आपको मिल रही, तो वहां पे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर ही दिया है कि वहां पर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आप लॉग इन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी चीज ये भी कि आप प्रयास भी मत करिए पासवर्ड को फॉरवर्ड करने का, क्योंकि आपके पास एक अदर ऑप्शन है ट्रेजर फंड का जो पहले से मार्केट में चल रहा है, और वहां पर आपका ऑलरेडी सारा का सारा फंड है। तो आप वहां पर ट्राई करिए, वहां पर अभी ये चीजें इनेबल है। तो अभी टाइम है 4-5 दिन का, और 4-5 दिन के बाद यहाँ पर जो चीजें आपके सामने आने वाली हैं, तो उससे पहले आप इस चीज को ऑन कर लीजिएगा और ऑन करके रख लीजिए। जहां पर आपके पास यूजर नेम और आपका पासवर्ड रहेगा, तो आप उन चीजों को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले से एक्टिव थे नहीं थे, आपने रिजर्वेशन किया नहीं किया, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लगा रखा है और कहीं ना कहीं आपने उस फंड को नहीं निकाला है, तो इसमें पहले उसी को प्रायोरिटी दी गई है और उसी चीज को पहले बोला गया है। यहाँ पे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ऑफिशियल चीजें बताई गई हैं, तो उसमें यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जिनका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कहीं ना कहीं अपना प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर लगाए थे और कुछ भी विड्रॉवल नहीं किए हैं, तो उन लोगों को पहले यहाँ पर देखा जाएगा और उनका जो विड्रॉवल है पहले यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। बाकी बात रही कि जो लोग प्रॉफिट कर चुके हैं, जैसे कि मैं हूँ, दीपक सर हैं, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी टीम के साथ काम किए होंगे और वो अपना प्रिंसिपल तो दूर, लेकिन अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल लिया है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख इस तरीके से निकाल लिया है। तो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सारी की सारी चीजें अभी आपको क्लियर की जाएंगी। अभी जो आपको टाइम देखने को मिल रहा है, बीच में 5 दिन का जो टाइम बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 5 दिन के बाद ही ये इन्फॉर्मेशन आएंगी। अभी 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है कि कल ही आपको कोई एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, बहुत बड़ा मैसेज, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, जहाँ पे चीजों को बता दिया जाए कि किस तरीके से आगे चीजें होने वाली हैं और आपको नोवा एनएफटी में लॉग इन करना नहीं करना, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी, ठीक है। जहां तक चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आपको भी समझ आ रहा है कि 99% जो है वो हमारा जो डाटा है वो नोवा एनएफटी में ट्रांसफर कर दिया गया है, धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है, और जो भी चीजें होने वाली हैं वो सारी की सारी चीजें हम नोवा एनएफटी में ही करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाता है, ऑफिशियल चीजों को बताया जाता है कि आप नोवा एनएफटी में अपना लॉग इन कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप सभी लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि धैर्य रखिए और चीजों को थोड़ा देखिए मार्केट में। और हमारी तरफ से कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि ऑफिशियल चीजें आती हैं कि आपको किस तरीके से एक्टिविटी करना है, तब जाके आप धीरे धीरे चीजों को पहले प्रॉपर तरीके से पढ़िए, प्रॉपर तरीके से समझिए कि क्या बोला गया है, किस तरीके से बोला गया है, कब करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपने मार्केट में देखी, किसी भी चैनल में देखी, और एकदम आप जल्दी में आके उस चीज को फॉलो कर देते हैं, जिससे आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। तो चीजों को अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, तब आप चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के ऊपर, स्टेक के ऊपर, क्योंकि अभी जितने भी लोग मीटिंग में हैं सभी को पता है कि कोई भी अभी रिजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ जिस चैनल में मीटिंग चल रही है, ठीक है। हम्म, ये डाल दिया है दीपक सर ने, ट्रीजर एनएफटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल 8 वाला, 9 वाला और 10 वाला, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए, अगर आप ज्वाइन है तो आप तो ऐसा नहीं कि 8 में भी, 9 में भी, 10 में, तीनों ज्वाइन को, तीनों को ज्वाइन करके रख लें, ऐसा मत करिए। अगर आप 9 में है तो सिर्फ एक में ही रहिए, इन दोनों में नहीं रहिए, ठीक है। अगर आप 8 में है तो इन दोनों में नहीं रहिए, एक में ही रहिए, उससे कोई मतलब नहीं रहने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे 8 में है, 9 में है, तो आपको सेम मैसेज मिलने वाले हैं, बाकी आप वही है कि संख्या बढ़ा रहे हैं चैनल की, ग्रुप की, ठीक है। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो,
ठीक है, बाकी ये आपको वेबसाइट भी देखने को मिल रही है, तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है और आप आईफोन यूजर हैं या फिर एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपके पास ऐप नहीं है, क्योंकि जो लोगों के पास पहले से है वो लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है वो अपनी वेबसाइट को विजिट करके यहाँ पे अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं और चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पे एक आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, प्रोटेक्टेड ऑपरेशन। यहाँ पर जब आप रिजर्वेशन कर रहे होंगे तो रिजर्वेशन करते टाइम कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर अब आप स्टेक माई स्टेक में जाएंगे, जो आपने कलेक्शन में जाके जो भी आपका पहले का फंड है, 2-2000 की जो भी आपकी एनएफटी थी, तो वहां पर आपने क्या किया था, आपने उसको स्टेक पे लगा रखा था जहां से आप टीयूएफटी को अर्न कर रहे थे। तो मान के चलिए किसी ने जो भी डेज के लिए लगा रखा था, किसी का 5 दिन बचा था, किसी का 10 दिन बचा था, किसी का 20 दिन, किसी का 25 दिन, इस तरीके से बचा हुआ था। सभी में क्या आ गया है, सभी में रिडक्शन आ गया है। इसका भी एक रीजन है। मान के चलो जो भी फंड आपको नोवा एनएफटी में दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पर, तो ये चीजें कब दिखाई दे रही हैं, जब ये रिडक्शन का ऑप्शन आ चुका था और ये सभी लोग यहाँ पे रिडम कर चुके थे और ये चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे दे दी गई थी, चाहे किसी का 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ऑप्शन दे दिया गया था, तो यहाँ पे सभी लोगों ने क्या किया, रिडक्शन किया है। और रिडक्शन करने के बाद जो उनका फंड है वो फंड कहाँ पे गया है, मेन वॉलेट में। माई वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका यूएसडीटी में और टीयूएफटी में जो आपको डाटा दिखाई देगा, तो वहां पर जो भी आपका मेन फंड है वही फंड कहीं ना कहीं वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। अब वही चीजें अगर आप देखें कि आपका माई पे क्लिक करने के बाद यूएसडीटी और टीयूएफटी में जो फंड है उसको ट्रांसफर करते, उसके साथ साथ कलेक्शन में फिर माई स्टेक में जो चीजें लगी हुई हैं उसको ट्रांसफर करते, आपकी कितनी इनकम हो चुकी है, आपका कितना डेज बचा हुआ है, दैट इज डिफिकल्ट। बहुत ही ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती सिस्टम के लिए, जहां पर अगर इस तरीके से वो चीजों को करते तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर लगने वाला था। लेकिन यही चीजें अगर सिंपली तरीके से उनको करनी है तो उसका क्या तरीका है कि चीजों को एक साथ एक जगह पर रख दिया जाए और एक जगह पर रखने के बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर जो भी फंड जिस तरीके से आपने स्टेक कर रखा था या फिर आपने मान के चलिए अर्न में लगा रखा था, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 महीने के लिए, किसी ने 1 साल के लिए, किसी ने कुछ कम टाइम के लिए भी लगा रखा था, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो सभी का सभी जो भी फंड था ऑटोमेटिक वो भी कहीं ना कहीं वहां पे जा चुका है, आपको रिडेम्पशन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो जो लोग इस तरीके से प्रोसेस कर चुके हैं तो उनका फंड वहां पर ट्रांसफर होता जा रहा है, क्योंकि ये चीजें सिस्टम के लिए बिल्कुल सिंपल होने वाली हैं, क्योंकि वो सभी फंड को एक जगह पर रख देंगे तो एक जगह पे वो अच्छी तरीके से उस चीज को ट्रांसफर कर पाएंगे और लोगों को जो भी उनका फंड है वो अच्छी तरीके से वहां पर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। बाकी अभी कुछ लोग स्टेक करने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन में उनका जो भी एनएफटी 2-2 हजार का डला हुआ है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं यहाँ से इसको कलेक्शन में लगा दूं जिससे मैं और भी टीयूएफटी को अर्न कर पाऊं। लेकिन अभी ये प्रोसेस यहाँ पे बंद है और रिजर्वेशन का भी प्रोसेस बंद है। इसके रीजन, इसके आंसर ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है। मान के चलो आप रिजर्वेशन कर रहे हैं डेली बेसिस पर और यही चीजें अभी यहाँ पर सिस्टम में चीजें चल रही हैं और अपडेट चल रहा है, डाटा को ट्रांसफर किया जा रहा है। आज आपके पास $2000 है। ठीक है, मॉर्निंग में आपने क्या किया, रिजर्वेशन कर लिया। अब $2000 का आपका कितना हो गया, $2010 हो गया, $2020 हो गया, जो भी हो गया, आपने रिजर्वेशन करने के बाद जो भी फंड रखा या फिर जैसे भी कोई भी एक्टिविटी हुई, तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो भी फंड है वो थोड़ा ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन करेगा। अब जिस टाइम पर वो चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, फंड ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो ट्रेड का ऑप्शन था, जो रिजर्वेशन का ऑप्शन था, उसको भी कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया गया है। तो जिससे क्या होगा कि जो आपका फंड है वो कहीं ना कहीं एस्टिक एस्टिस एक अमाउंट में रह पाए, उसको ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत ना हो, नॉर्मली तरीके से वो फंड ट्रांसफर हो पाए और आप उस फंड को अच्छी तरीके से अपनी आईडी में यूज कर पाए। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिससे आपका जो रिजर्वेशन है, जिससे आपका जो स्टेक है वो आप अभी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप सिस्टम के साथ अपडेट रहिए और चीजों को अपडेट लेते रहिए कि किस तरीके से क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि आप ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, स्टेक नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ प्रोसेस ही नहीं करना है, वो चीजें अलग है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन, कोई इस ग्रुप में मीटिंग चल रही है, कोई उस ग्रुप में मीटिंग चल रही है, पूरे दिन मीटिंग 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 वही कर रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, आप सिर्फ ऑफिशियल जो चैनल है उसके साथ कनेक्ट रहिए,
दूसरी चीज, आप एक ऐसे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए जहां से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं आपसे ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ ही कनेक्ट रहिए। आपको लगता है कि मुझे इन लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहां पे कनेक्ट रहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे से इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। ठीक है। एंड हमारी जो मीटिंग है वो आपको पता ही है कि डेली बेसिस पर तो नहीं करते हैं, बट जैसे जैसे जो अपडेट रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, तो जरूर हम मीटिंग रखते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर मीटिंग नहीं रहती है तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाता है, चीजों को बताया जाता है कि किस तरीके से क्या चीजें मार्केट में अभी चल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कलेक्शन वाले फंड की। जैसे कि ये वाला स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो ये कलेक्शन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, अब कलेक्शन में आपको क्या चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। कि कलेक्शन में जब आप चीजों को देखेंगे तो आपके पास जो पहले का फंड था, जो आपने पहले लगा रखा है, या फिर टीम से जो आपने अर्न कर रखा है, आपने ट्रेड करके अर्न कर रखा है, या फिर आपने जो ब्लाइंड बॉक्स में पैसा कमाया है वो आपने अर्न कर रखा है, तो जो आपका पहले का फंड था वो फंड कहीं ना कहीं कलेक्शन वाले फंड में, वो आपने क्या किया था, वो आपने कलेक्शन वाले फंड में वो सारी चीजों को वहां पे जो भी आपकी एनएफटी थी वो 2-2 हजार में आपकी वहां पे डली हुई थी, और आपको वहां पे डेली बेसिस पर जो भी आपका यहाँ पे स्टेक है वो आप यहाँ पर कर रहे थे और टीयूएफटी को अर्न कर रहे थे। तो अभी के टाइम पर आप जब नोवा एनएफटी में चेक करेंगे तो ये वाला फंड आपको नहीं दिखाई देगा, और यही चीजें आप 2 दिन पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो यूएसटीटी में जो टीयूएफटी में फंड दिखाई दे रहा है वो भी नहीं था। तो जब यूएसटीटी टीयूएफटी वाला आ गया है तो पॉसिबल है कि जो कलेक्शन वाला फंड है वो भी वहां पर आ सकता है, और आने के बाद वो हो सकता है कि लॉक्ड अमाउंट में चला जाए। ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगी, और पहले से इन चीजों में जो दिक्कत चली थी, जो प्रॉब्लम चली थी, ब्लाइंड बॉक्स में इतना ज्यादा अमाउंट लोगों को दिया गया था जिस वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी, तो उस फंड को लोगों को देना तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो वो चीजें तो कहीं ना कहीं कलेक्शन वाले फंड में डाला जाएगा, या फिर उस चीज को लॉक्ड अमाउंट में डाल दिया जाएगा। जो चीजें अनलॉक अमाउंट में आपको दिखाई देंगी वो चीज कहीं ना कहीं आगे चल के आप उसको विड्रॉवल कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि मान के चलो लॉक में डाल दिया गया है या फिर जो भी है, लेकिन कलेक्शन में जो फंड आएगा, जिस तरीके से हम ट्रीजर फंड में अपना स्टेक करके टीयूएफटी को अर्न कर रहे थे, उस तरीके से हम नोवा एनएफटी में अपना स्टेक करके टीयूएफटी को अर्न कर सकते हैं। तो इसमें चांसेस बनता है, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अपना जो फंड है वो वहां पर जाकर अनलॉक अमाउंट में चला जाता है और वहां से हम उसको यूज कर पाते हैं, विड्रॉ कर पाते हैं, वो चीज तो भूल जाइए, वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनता है कि आप वहां से टीयूएफटी टोकन को अर्न कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ चांसेस हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बिल्कुल ही उसको लॉक कर दिया जाए और लॉक अमाउंट में वो चला जाए। अगर वो फंड कहीं ना कहीं कलेक्शन वाले ऑप्शन में आपको 1 से 2 दिन के अंदर वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देती है, तो वो प्रोसेस आप कर सकते हैं और टीयूएफटी को आप वहां से अर्न कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी विड्रॉवल जब आप करेंगे तो विड्रॉवल का जो एड्रेस है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कहीं ना कहीं विड्रॉवल का एड्रेस काफी टाइम पहले कनेक्ट किए थे, और उनका वॉलेट जो भी है वो वॉलेट भी खो चुके हैं। जो उनका ट्रस्ट वॉलेट है या फिर कोई भी अदर वॉलेट है, जिस वॉलेट का उन्होंने एड्रेस दिया था और 12 डिजिट नहीं लिख के रखा है, तो वो लोग किस तरीके से क्या करेंगे। तो अभी इस चीज के लिए सभी लोगों को वेट करना पड़ेगा। वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी अगर आप वॉलेट के जो एड्रेस है उसको अपग्रेड करते हैं तो वहां पर अपग्रेड करने के लिए आपको ओटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जहां पर कुछ मैसेज जाएगा ईमेल पर, तो वो चीजें अभी ऑफ हैं और इस प्रोसेस को आप अभी नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वॉलेट को खो दिया है, उनको नहीं पता कि किस वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा था, अगर मैं विड्रॉवल करता हूँ तो ये कहाँ पर जाएगा, तो वो सभी लोग तो कहीं ना कहीं उस चीज को चेंज करने ही वाले हैं, उनको करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें जब ऑन होंगी तब आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और जब सिस्टम प्रॉपर तरीके से मार्केट में उतरेगा, विड्रॉवल देगा, तो ऐसा नहीं है कि जो पहले से एड्रेस लगे हुए हैं तो आपको सिर्फ ऐसा ही बोला जाए कि आप उन्हीं एड्रेस में विड्रॉवल कर सकते हैं। जब आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा और मार्केट में ये चीजें अच्छी तरीके से आने वाली हो, जिस तरीके से विड्रॉवल का ऑप्शन ऑन होगा, तब ये ऑप्शन भी ऑन होने वाला है जहां पर आप अपना विड्रॉवल का जो ऑप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। और ऐसा कंपलसरी कोई चीजें जहां तक है नहीं रहेंगी। मान के चलो किसी लोगों का वॉलेट का एड्रेस लगा रखा है,
ठीक है, और उनको पता है कि मेरा ये 12 डिजिट है, मेरे पास है, मेरा वॉलेट ये ओपन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से चीज पता है, तो वो लोग चेंज नहीं करेंगे तो भी चीजें चलेंगी, वो विड्रॉवल करेंगे तो उसी तरीके से उनके पास वहां पर रिसीव हो जाएगा। लेकिन जिनका नहीं है तो उनके पास ये ऑप्शन दिया जाएगा, और वो उस ऑप्शन के जरिए अपना जो वॉलेट का एड्रेस है, उस वॉलेट को एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद जहां पर उनको विड्रॉवल चाहिए वो अपना वहां पर विड्रॉवल ले सकते हैं। बट जो यहाँ पर टाइमिंग जिस तरीके से दी गई थी, वो टाइमिंग तो ऑलमोस्ट लगने वाली है, और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये टाइमिंग ना लगे, मैं पहले से इस प्रोसेस को करके रख लूं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि अभी से आप इस प्रोसेस को करके रख लें, क्योंकि अभी ये प्रोसेस ऑन ही नहीं है। बाकी ऐसा भी नहीं होगा कि मान के चलो आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले से अगर मैंने नहीं किया और जब ये चीजें ऑन होंगी और ऑन होने के बाद अगर मैं विड्रॉवल का जो एड्रेस है उसको वहां पर लगाता हूँ और 4 दिन के अंदर जैसे चीजें होंगी तो क्या पता बंद ना हो जाए, मेरा विड्रॉवल आए कि ना आए, क्योंकि मैंने पहले से इसको नहीं लगा के रखा था, 4 दिन मेरा इसी में लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना पागल बनाएगा या फिर खुद इतना कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करेगा कि यहाँ पर आपको कुछ 4 दिन का टाइमिंग दे दिया गया है और अपनी तरफ से बोल दे कि विड्रॉवल दिया था लेकिन आपने लिया नहीं। ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टम की तरफ से टाइमिंग दी जाएगी, सिस्टम की तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जब ये चीजें प्रॉपर तरीके से मार्केट में उतर के आएंगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और वैल्यूएबल ये चीजें थी जो आपको जानना बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट था। बाकी कुछ चीजें मुझे ऐसा कुछ तो याद नहीं आ रहा है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट चीजों को बता दिया है। बाकी मैं इस चैनल में देख लेता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें रह तो नहीं गई हैं जो आपको बताना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मैसेज जो आपको दिया गया था कि नोवा एनएफटी में भी लॉग इन नहीं करना है, वो चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये दिया गया था कि स्टेक वाला अभी स्टेक नहीं लग रहा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सभी को रिडक्शन का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट हैं जिस तरीके से वो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मिलते रहते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। यही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 दिसंबर का जो टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है कि 1 दिसंबर को विड्रॉवल स्टार्ट होगा। और ऐसा नहीं कि 1 दिसंबर को या फिर उसके आसपास ही ये चीजें आएंगी, उससे काफी पहले ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, और हो सकता है कि अभी 1 से 2 दिन के अंदर कुछ बड़ा अपडेट हम सभी लोगों को सिस्टम की तरफ से देखने को मिले, ठीक है। तो 10:45 हो गए हैं। बाकी और तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ना ही आपको कुछ ज्यादा मोटिवेट करना चाहूंगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो टेक्निकली चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो मैंने अपनी तरफ से आपको देने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो आप बता सकते हैं। अगर लास्ट में अभी मौका मिलेगा तो कुछ लोगों को अनम्यूट भी करेंगे। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपक सर को। अगर दीपक सर कुछ चीजें रह गई या फिर आप अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आइए और आगे आप थोड़ा कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, क्लियर है, क्लियर। फर्स्ट में तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती टाइम को निकाल के हम सबको एक बेहतरीन अपडेट दिया। एंड मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी मेंबर को सेशन के रिलेटेड कुछ डाउट रहे होंगे, क्योंकि सर ने जितने भी इस मंथ के अंदर जो मेजर अपडेट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। एंड सभी लोग अच्छे से समझदार भी है तो समझ भी लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो हमारा सेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस लास्ट में 5 मिनट लेना चाहूंगा। 5 मिनट में नहीं होगा, 2-3 मिनट के अंदर मेरा मैसेज कंप्लीट होगा, देन उसके बाद हम सेशन को बाइंड अप करेंगे। एंड हम एक दिन और एक सेशन अरेंज करेंगे जिसमें हम कुछ लोगों की शेयरिंग लेंगे, क्योंकि काफी लोगों को काफी कुछ है जो कहीं ना कहीं इस सेशन में कवर नहीं हो पाएगा। एंड हमारे पास टाइम भी बहुत ही कम है, प्लस विंटर का सीजन है तो काफी लोगों को सोना वगैरह भी होता है जल्दी। तो उस चीजों को ध्यान में लेते हुए हम सेशन को लंबा नहीं करेंगे। ओके, बाकी सर ने सारी अपडेट क्लियर कर दी है तो मैं कुछ अपडेट नहीं देना चाहता हूँ। बस 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जो लोगों ने पासवर्ड भूल गए थे एंड उसका वो अकाउंट लॉक हो गया था, तो उसका ईमेल सर्विस ऑन है, तो अपना फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लीजिएगा। एंड किसी को भी अपना ईमेल आईडी हो या तो ट्रेजर एनएफटी के रिलेटेड आपका यूआईडी नंबर हो, यूजर आईडी हो या तो पासवर्ड हो, ये चीजें किसी भी अननोन या स्ट्रेंजर्स को शेयर ना करिए। ओके, एंड आपके अपलाइन को भी शेयर ना करिए, ऐसे अपलाइन जो आपको अभी के टाइम पे मांग रहे हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा हो सकती है, तो ये चीजें नहीं करनी है। बाकी तो सारी चीजें जैसे जैसे
हमें ट्रेजर एनएफटी की तरफ से ऑफिशियल गाइडेंस मिलती रहेगी, वैसे वैसे हम चलते रहेंगे। ओके, कोई यहाँ पे बड़ा लीडर भी आपको कोई भी अनाउंसमेंट या अपने हिसाब से नहीं बोल सकता है जब तक ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियली ना बोले। अगर ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियली अपडेट देगा तो एक छोटा सा लीडर भी आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। बाकी यहाँ पे बड़ा लीडर या तो ये लीडर है तो बहुत बड़ी वो करेगा, ऐसी चीजें भी नहीं है। क्योंकि आजकल मैं वही सुन रहा हूँ कि ये बहुत बड़े लीडर है, ये वो है, पर ऑफिशियल के सामने किसी का कुछ भी नहीं चलता है। जो फेक है वो फेक ही है, क्योंकि ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने फेक टेलीग्राम ट्विटर अकाउंट को प्रमोट किया था, ऐसी ऐसी चीजों को प्रमोट किया था जो एकदम से फ्लॉप निकली, मतलब कि फ्रॉड निकली, फेक निकली। तो अब उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे दिमाग से भी थोड़ा काम लेना है, प्लस ऑफिशियल के ऊपर भरोसा करना है। इसीलिए मैं हर दिन बोलता हूँ कि हम रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट को मानते हैं। बाकी मोटिवेशन देने वाले लीडर्स बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, ओके, जो आपको देते रहते हैं, पर हम उस फील्ड में नहीं है। हमारा काम है प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम हर एक लोगों के पास अपडेट पहुंचाए एंड वो सही पहुंचाए। बाकी जो होना होता है वो होके रहता है। तो उम्मीद करता हूँ सब आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब सेशन को लंबा नहीं करेंगे, हम सेशन को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। बाकी अगेन मधुकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छे से हमें सेशन को सारी चीजों को सेशन के अंदर क्लियर की है। ओके, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट में आप सभी को बस गुड नाइट के साथ सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।